मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक की में दो पुस्तक है, क्षितिज और कृतिका। आज हम कृतिका का चैप्टर नंबर 4 माटी वाली पढ़ने जा रहे हैं। कृतिका बुक में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 हम इस साल पढ़ेंगे। माटी वाली, रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें। तो हम आज माटी वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। टिहरी नामक एक शहर है। पुराने ज़माने में खाना पकाने के लिए चूल्हे की ज़रूरत पड़ती थी और चूल्हे में ही खाना बनता था। उस चूल्हे की छपाई लिपाई के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती थी। शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक माटी बेचने वाली रहती थी। उस माटी बेचने वाली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब दूसरा कोई माटी बेचने वाला उसके अलावा नहीं था। वह रोज के रोज माटी लेकर के हर घर में जाकर के माटी बेचती थी। उसे और उसके कनस्टर को हर गांव के लोग जाना करते थे। शहर के सभी लोग उस व्यक्ति को, उस औरत को और उसके कनस्टर को जानते थे। वह उसी में ही माटी लेकर के जा कर के घर जा कर के बेचा करती थी। हर 2-3 साल में लाल मिट्टी की ज़रूरत लोगों को पड़ती ही थी। कभी घर के कमरे की छपाई करने के लिए, तो कभी दीवारों की लिपाई छपाई करने के लिए। शहर के अंदर कहीं भी माटी खान नहीं था। भागीरथी नदी के तट की मिट्टी भी रेतीली थी। उससे चूल्हे की पुताई लिपाई छपाई नहीं हो सकती थी। माटी वाली घर जा कर के माटी बेचा करती थी। वह कद से छोटी और हरिजन बुढ़िया थी। माटी वाली रोज सुबह किसी न किसी के घर माटी बेचने चली जाया करती थी। घर की मालकिन उससे कहती, तू बहुत भाग्यशाली है, अभी चाय का समय हुआ है। हम भाग्यवान हैं जो खाते पीते समय कोई हमारे घर आया। मालकिन अपने रसोई से 2 रोटियां और चाय लेकर के आती हैं और उसे सौंप देती हैं और फिर अपने काम में रसोई में चली जाती हैं। माटी वाली इधर उधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वह एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने बूढ़े पति के लिए छुपा करके रख लेती है और चाय पीने लगती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मालकिन कहती है, साग मतलब सब्जी तो नहीं है, इसलिए चाय के साथ ही रोटी खा ले। माटी वाली पीतल की गिलास जिसमें चाय है फूंक फूंक कर पीती है और कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग होती है। भूख तो अपने में ही एक साग होती है। जब भूख जोरों की लगी हो तो सभी भोजन अच्छा लगता है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। आगे माटी वाली मालकिन से कहती है, तुमने अभी तक पीतल के बर्तन संभाल कर रखे हैं। माटी वाली कहती है, इन पीतल के बर्तनों के कई खरीदार आए और चले गए। पूर्वजों की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए ये बर्तन हैं। इन्हें कौड़ियों के दाम कैसे बेच दूं? मेरा दिल नहीं चाहता, इसलिए आज भी संभाल कर रखे हैं। पता नहीं कितनी मुश्किलों में उन्होंने इसे जोड़ा होगा, इन्हें बनाया होगा। आजकल तो पीतल और कांसे के बर्तन लोगों के घर में दिखाई ही नहीं देते हैं। उनके दाम तो आसमान में छू रहे हैं। अब जिस घर में जाओ वहाँ स्टील और कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में कनस्टर उठा करके दूसरे घर चली गई। उस घर में भी कल हर हाल में माटी लाने का आदेश मिला और 2 रोटियां भी मिली।
उसे भी उसने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। ये रोटियां वह अपने पति के लिए रख रही थी और मन ही मन हिसाब भी करती जा रही थी कि उसने कितनी रोटी बचाई है। बूढ़ा पति सारा दिन उसका इंतजार करता है। 3 रोटियां देखकर वह बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा माटी वाली सोचती है। साथ में ऐसा भी सोचती है कि मैं बोलूँगी कि साग तो नहीं है तो बूढ़ा बोलेगा भूख मीठी कि भोजन मीठा। माटी वाली का गांव शहर से 1 घंटे की दूरी पर था। माटी वाली माटी बेचकर घर पहुंचते पहुंचते रात होने लगती है। उसके पास अपना खेत नहीं है, जमीन भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह रहती है वह भी ठाकुर की जमीन पर बनाई गई है। उस जमीन के बदले में वह ठाकुर के घर का बेगार काम करती है। रास्ते भर माटी वाली सोचती है, नहीं, आज मैं बूढ़े को कोरी रोटी नहीं खिलाऊंगी। माटी बेचने से जो आमदनी हुई है उससे 1 पौ प्याज खरीद लेती हूँ, उसे काट कर तल कर रोटी के साथ में दूंगी। अब वह 2 रोटियां नहीं खा पाता है, बची हुई रोटियों से मेरा गुजारा हो जाएगा। मन ही मन सोचते सोचते वह घर पहुँचती है। माटी वाली की आहट सुनकर बूढ़ा कुछ नहीं बोलता। माटी वाली अंदर जाकर देखती है तो बूढ़ा मर चुका था। टिहरी बांध का काम शुरू होने वाला था। उससे पूछा गया, तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी इसी शहर में माटी बेचते गुजर गई। माटी खान तेरे नाम चढ़ा है? वह कहती है, नहीं, अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर वाले अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी इतना भरा कि शमशान घाट भी डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हर आते जाते लोगों को एक ही बात कहती, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।